10th क्लास के सभी बच्चे तो ठीक है, आवाज आई है ना। तो 10th क्लास के सभी बच्चे जो क्लास में बैठे हैं या फिर चैनल से जुड़े हैं और इस समय वो देख रहे हैं, तो मैं सभी विद्यार्थियों को एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूं और ये चेतावनी देता हूं कि आप मतलब कोरोना से बचने के लिए जो जो तरीके अपनाना चाहिए वो आप अपनाएं, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग सोशल डिस्टेंस पर ध्यान दें, मास्क लगाना एकदम नहीं भूलें, कभी भी कहीं जाएं तो मास्क जरूर इस्तेमाल करें। और इसी के साथ मैं क्लास की तरफ रवाना होता हूं, जहां पर मैथ में हमने आप लोग को लास्ट किया था वह टॉपिक ग्राफ था और ग्राफ से रिलेटेड जितना भी बातें थी वह अगले दिन के असाइनमेंट में या चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को हमने बता चुके थे, याद है ना सबको। अब चलिए हम ग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम तो फोकस करेंगे। मतलब इस तरह की जो है क्वेश्चन आपको एक न एक नंबर का अवश्य ही यानी मैट्रिक बोर्ड में आपको पूछेंगे, तो ऐसे माने क्वेश्चन हम मिस नहीं करें, इस पर थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देना होगा। जो समझाने जा रहे हैं वह सभी बच्चे ठीक है, समझे बात को ना आप लोग समझते हैं, खाली बैठ के गप करते रहते हैं जी। तो आइए, तो हमने आज शुरू कर रहे हैं, तो पहले अपना अटेंडेंस बना लीजिए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी प्रेजेंटिंग मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो देखिए ग्राफ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कौन सी क्वेश्चन आपसे पूछती है, वह क्वेश्चन हमने फर्स्ट डाल रहे हैं। कहता है कि बोलो x बराबर 0 दे दिया, जबकि जानते हैं कि ग्राफ खींचने के लिए हमको किसी बिंदु के लिए दो निर्देशांक चाहिए, यानी एक x निर्देशांक हो तो दूसरा y निर्देशांक, मतलब एक भुज है तो दूसरा कोटि, ठीक है। अब x का मान अगर दिया तो समझिए भुज दिया, y का मान दिया तो समझिए कोटि दिया, लेकिन चाहिए हमको दोनों मान। यहां कहता है कि x बराबर 0, सोचो माने x का मान दिया भी है तो क्या दिया है 0, निश्चित कर दिया कि x का मान है 0 और y के बारे में कुछ नहीं बोला। आप समझिएगा क्वेश्चन का, तो इसका क्या कि x बराबर 0 का ग्राफ यानी आलेख कैसा होगा, और 4 को ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देकर के आपको चुनने के लिए कहेगा। तो याद करेंगे कि x बराबर 0 दिया है, एक मतलब कि x का मान निश्चित कर दिया, अचर है, x का मान अब नहीं बदलेगा, कितना होगा 0, लेकिन y का मान अनिश्चित है। ऐसा देने का मतलब सभी विद्यार्थी समझना चाहिए कि जिसका मान दिया वो तो निश्चित कर दिया, लेकिन जो दूसरा न दिले है वो समझिए कि अनिश्चित है। जैसे कि यहाँ x का मान 0 दिया और y का मान दिया, एक मतलब है कि x का मान हो गया 0 निश्चित, लेकिन y का मान हो गया अनिश्चित। जैसे y का मान ले लिया 1, 2, -3, माने जो इच्छा हुआ वास्तविक संख्या हम ले सकते हैं, लेकिन x का मान निश्चित हो गया 0, 0, 0, इसलिए कि x बराबर क्या बोला था 0। अब x बराबर 0 तो जो आपको 0, 1, 0, 2, 0, -3 ग्राफ पर आकर देखिए, नहीं तो ग्राफ पर आकर देखिए तो पहले क्या है 0, 1, तो 0, 1 यहाँ पर चल गया, फिर है 0, 2, तो x बराबर 0, y बराबर 2 यहाँ चल गया, फिर x बराबर 0, y बराबर -3, तो x बराबर 0 और y बराबर -3, e
बताओ ए पॉइंट सबको मिलाओगे तो AC बताओ बाई अक्ष पर एक ग्राफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? वाई अक्ष पर आ जाएगा। बात समझ रहे तुम लोग? कहां आएगा? वाई अक्ष पर आएगा। तब वाई अक्ष पर बताओ कि जब ग्राफ आया कौन कौन 0 1, तो 0 1 का मतलब कि यहां पर आ गया 0 1, फिर हो गया 0 2, तो x बराबर 0 y बराबर 2 1, तो ये पॉइंट को मिलाया तो कहां चल गया? y अक्ष पर खींचा गया। इसलिए कहते हैं कि x बराबर 0 का आलेख जो होगा वो किस पर आ जाएगा? y अक्ष पर आ जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं कि y अक्ष के संपाती होगा। क्या होगा? लिखल है y अक्ष के संपाती होगा। अब कोई कहे काहे होगा, तो यहाँ कारण बताएगा कि y अक्ष पर कहीं भी कोई अगर पॉइंट हम लेंगे तो वहां पर x का मान क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि पहले नियम लिखवाए हैं कि y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है और x अक्ष पर कोटि का मान 0 होता है। इसलिए अगर y बराबर 0 का ग्राफ कहता है एक मतलब कोटि दे दिया 0, अब कोटि दे दिया 0 एक मतलब ये जो ग्राफ हो जाएगा x अक्ष के संपाती होगा, अर्थात इस अक्ष पर चलाएगा। कौन अक्ष पर आएगा? ये समझिए x अक्ष इस पर चलाएगा। कब? जब y का मान हो जाएगा 0। y का मान कौन सी 0 दिख रहा है कि y का मान 0 हो जाएगा तो इसका जो आलेख होगा वो कहां पर आ जाएगा? x अक्ष पर आ जाएगा। तो पहला टाइप का ऑब्जेक्टिव रहा x बराबर 0 कह दे तो कहेंगे कि x बराबर 0 का आलेख जो होगा वो y अक्ष के संपाती होगा और y बराबर 0 कर देगा तो बोलेगा कि x अक्ष के संपाती होगा। ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करेगा। यहाँ से बात समझ रहे हो? जितने भी लड़के लड़कियां तुम लोग है ये समय होता है क्या? यही दिक्कत है कि वह जो आप एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव जो चूज करते हैं वह चूज करते समय आप अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस का न कारण है कि आप उस टॉपिक को अच्छे ढंग से पहले से समझे नहीं है, सीखे नहीं है। ग्राफ खींच तो दिए, सीख भी गए, लेकिन अब उसका मतलब भी कुछ समझा जाए, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है ग्राफ से, उस पर भी ध्यान दिया जाए। बात समझ में? तब जाकर के आप कोई दिक्कत नहीं कर पाएगा, एग्जाम मिस नहीं कर पाते हैं। अब हम देखिए x बराबर 0 y बराबर 0 कहानी खत्म किया। अब कोई कहे कि x बराबर 5, 0 से हटा लिया। अब x का मान कोई वास्तविक संख्या अंक दे दिया, पूर्णांक दे दे, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, दशमलव कुछ दे। अब कहे कि x बराबर 5, अब कहे कि इसका ग्राफ खींचिए। अब सोचो कि x बराबर 5 तो दे दिया, मैंने x का मान क्या कर दिया? निश्चित कि x का मान जब भी जाना तो 5 5 5, लेकिन y का मान अनिश्चित है। यहाँ किसका मान निश्चित है? x का, कारण x बराबर 5 दिया है लेकिन y बराबर कुछ दिया है तो नहीं दिया है, तो इसका मतलब y का मान कुछ भी आप भर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने भरे भी हैं, x का मान 5 और y का मान 0। तो x का मान 5, x वाला लाइन पर देखिए 5 कहां निकल के यहाँ, अब y का मान यहाँ पर 0 हो गया। कौन अक्ष पर? x अक्ष पर। तो x अक्ष पर y का मान हो गया 0। ये पहला पॉइंट। x बराबर 5 है, y बराबर -5, तो x बराबर हो गया 5 और y बराबर -5। देखिए दोनों आकर के यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा 5 -5, फिर है 5 और 3, तो x बराबर 5 और y का मान कितना? 3। दोनों को देखिए मिलाइए तो यहाँ हो गया 5 और 3। अब e और e ये तीनों को अगर मिला देते हो तो ये जो ग्राफ तुम्हारा होगा, ये ग्राफ बताओ y अक्ष के समांतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा। समझ लो जी, तुम लोग, आप लोग समझ रहे हैं और चैनल से बैठे हुए लड़के भी जुड़े होंगे। ठीक है, तो अब बताइए कि ये जो हम ग्राफ खींचा किसका? x बराबर 5 का, तो ये जो ग्राफ है ये y अक्ष के समांतर आ गया कि नहीं? तो इसलिए याद करना है ऑब्जेक्टिव को हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर x का मान दिले अब y का मान नहीं है, माने 0
छोड़ करके, क्या x का मान यहाँ भी 0 दिया था, लेकिन 0 छोड़ करके अगर x बराबर कोई अंक दे रहे तो समझिएगा कि इसका जो ग्राफ होगा, यहाँ x दिले है तो फट से बोल देना कि बाई x के समानांतर होगा। या कहीं दिले है कि बाई का मान दिले है ना, जैसे यहाँ पर इस तरह से दे दिया, या एग्जाम्पल के रूप में आपसे कह दिया कि 2x माइनस 1 बराबर 5, या कह दिया कि चलिए 3x माइनस 5 बराबर 7। तो इस सब का समझिए यही कहानी है, x इसमें है लेकिन बाई नहीं है, अब x है और बाई नहीं है तो फट से बोल देंगे कि बाई x के समानांतर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चन दे दिया कि बाई प्लस 3 बराबर 0 है, या बाई प्लस 2 बराबर कहे माइनस 1 है, बाई कहे कि प्लस 1 बराबर 5 है। बात समझ गया ना। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर देता है तो उसमें किसका चर्चा किया है, बाई का चर्चा किया। तब बाई का मान देखिए इसने दिया है, x का मान दिया है, नहीं दिया है तो फट से बोल दीजिए कि इसकी ग्राफ जो होगा वह x अक्ष के समानांतर होगा। बात समझ रहे जी, किसके समानांतर होगा, यही सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पकड़ने का तरीका है। यहाँ बाई का मान दिया है, फट से बोलना x अक्ष के समानांतर, x का मान दिया है बाई x के समानांतर। समझ गए, बोलिएगा अगर x दिया है तो बोलिए बाई x के समानांतर सही है, और बाई का मान दिया तो x अक्ष से समानांतर हो, ये भी बात सही है। माने इस तरह से आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा बैठा करके। तो एक ग्राफ से रिलेटेड बातें देखिए आ रही थी कि एक का मान दिया दूसरा का मान नहीं दिया, x का मान दिया था बाई का मान नहीं दिया, बाई का मान दिया था x का मान नहीं दिया, यहाँ पर दोनों हम 0 लेकर चले तो दूसरा टाइप्स का ग्राफ ही होगा। तीसरा टाइप्स की ग्राफ में क्या है, मान लेते हैं कि दोनों दे दिया, जैसे x प्लस बाई बराबर 5, तो सोचिए x प्लस बाई बराबर 5 का आलेख पूछता है, तो इसमें बताओ कि दोनों दिया कि ये वो दिया, दोनों दिया, x भी दिया और बाई भी दिया। एक मतलब है कि x और बाई दोनों में किसी का मान निश्चित नहीं है। इस समय तो बोल रहे थे कि x का मान निश्चित है, बाई का मान अनिश्चित है, यहाँ बाई का मान निश्चित है तो x का मान अनिश्चित है, लेकिन यहाँ तो दोनों का मान अनिश्चित हो गया। कहता x और बाई ये दोनों को जोड़कर लाना है 5, तो यहाँ x और बाई के तो भिन्न भिन्न मान मिल सकते हैं, तो x और बाई दोनों का मान अगर भिन्न भिन्न हो जाता है, मैंने जिस समीकरण में x और बाई दोनों दिले है, तो समझो कि उसका जब ग्राफ खींचोगे तो दोनों अक्ष को काटेगा, x अक्ष को किसी बिंदु पर भी काटेगा और बाई अक्ष को भी किसी बिंदु पर काटेगा। तो ऐसे ग्राफ का आलेख हम कल के आलेख के कॉपी में भेजेंगे या कल हम बताएंगे बोर्ड पे। आप लोग सभी लड़के लड़कियां पेंसिल, स्केल और ग्राफ का पेज लेकर के बैठ जाइएगा, हम यहाँ से बताते जाएंगे चैनल के माध्यम से, आप घर पर बैठे बनाते रहिएगा। कोई दिक्कत होगी तो फिर आप लोग हमसे संपर्क करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।